2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद भाजपा को जेडीयू और टीडीपी की ओर से समर्थन दिया गया और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री भी बन गए। यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि देश में एनडीए की वापसी तो हुई, लेकिन गठबंधन सरकार के रूप में। अब बारी आती है बजट की। सरकार का गठन होने के बाद से ही पूरे देश को बजट का इंतजार था, जिसकी तारीख भी अब सामने आ गई है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या इस बजट में आम आदमी को राहत मिलेगी? क्या कुछ बड़े फैसले आएंगे सामने? और अलग अलग तरह के सवाल। लेकिन इस खबर में अब हम आपको बताते हैं कि मोदी 3.0 के कोलिशन बजट यानी गठबंधन वाले बजट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या उम्मीदें हैं, हम क्यों इसे गठबंधन वाला बजट कह रहे हैं और देश के वित्त मंत्री के पास कौन सी खास डिमांड पहुंची है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से $5.7 बिलियन यानी 48,000 करोड़ की एक विश लिस्ट निर्मला सीतारमण के पास पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के इन दोनों प्रमुख सहयोगियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इस धनराशि की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उधार लेने की सीमा भी बढ़ाने को कहा है। 16 सांसदों के साथ टीडीपी और 12 सांसदों के साथ जेडीयू ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में मदद की थी। गठबंधन सरकार बनने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि नायडू और नीतीश अपने राज्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने ही एनडीए की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया था कि चंद्रबाबू नायडू ने अकेले 1 लाख करोड़ रुपए यानी $12 अरब से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी है। टीडीपी सुप्रीमो ने इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों से ही मुलाकात की थी, जहां उन्होंने अपनी मांगों को दोनों के सामने रखा। आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती को विकसित करने और पोलावरम सिंचाई परियोजना के विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी है। अमरावती चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। नायडू इसके अलावा विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो प्रोजेक्ट, एक लाइट रेल परियोजना और विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी फंड चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछड़े जिलों में विकास, रामापट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में एक स्टील प्लांट जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्तीय सहयोग मांगा है। बात बिहार की जाए तो बिहार ने 9 नए एयरपोर्ट्स, 2 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 नदी जल कार्यक्रमों के साथ 7 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए फंड की मांग की है। तो बात यह हो गई कि नीतीश कुमार ने भी निर्मला सीतारमण के सामने अपनी डिमांड रख दी है। दोनों राज्य ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए बिना शर्त दिए जाने वाले लॉन्ग टर्म लोन की राशि को लगभग दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपए कर दे। इसके पहले 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजी निवेश के लिए यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से आधी राशि कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर दी गई थी। दोनों ही राज्य बाजार से फंड्स उधार लेने के लिए भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में बाजार से उधार लेने के लिए सरकार ने सीमा 3% तय की हुई है, जिसमें अब आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्य छूट चाहते हैं। बजट की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाले बजट सेशन में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। अब इस बजट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड को कितना महत्व दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।